नाक के अंदर ब्लेड रख लेंगे, इधर गम्स के आसपास ब्लेड रखेंगे, बालों में रख लेते हैं। तो ऐसे किसी को ब्लैक डार्क विदाउट सनलाइट ऐसी कोई पनिशमेंट नहीं, नहीं होती? ऐसा नहीं है, ये सिर्फ फिल्मों में। अगर एक क्रिमिनल है, अब उनसे अंदर क्या कराया जाता है? अब किसी को जेल हो गई, अब सुबह से शाम तक वो क्या करते हैं? देखिए, जो इनका डेली रूटीन है वो सुबह मॉर्निंग में 6 बजे हम इनके हेड काउंट करते हैं, इनको सेल से अनलॉक करते हैं और पहले अपनी प्रार्थना करेंगे, फिर योगा सेशंस कराते हैं हम कुछ लोगों के। तो जो यंग एज के हैं उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए गेम्स भी हम कराते हैं। और उसके बाद फिर जो कोर्ट प्रोटेक्शन पे जाने वाले लोग हैं जिनकी डेली तारीखें लगती हैं वो कोर्ट प्रोटेक्शन पे चले जाते हैं, और बाकी के जो बचे हुए लोग हैं वो जेल के अंदर ही रहते हैं। और तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे तक हम इनको ओपन में खुला रखते हैं, और 12 बजे के आसपास हम इनको दोबारा से हेड काउंट करके बंद कर देते हैं, और 3 बजे हम इनको दोबारा खोलते हैं, फिर से हेड काउंट होता है। 3 बजे खोलेंगे और 6 साढ़े 6 बजे तक सनलाइट तक ये अपना जो इनको पानी लेना है, खाना देना है, सारी चीज़ें वो करके तकरीबन 7 बजे के आसपास हम इनको दोबारा से लॉक कर देते हैं। तो एक जेल में कितने टाइप के क्रिमिनल्स होते हैं और सेल्स होते हैं? हर किसी को मतलब जैसे देखते हो ना, किसी को सनलाइट देखना अलाउड नहीं होता, किसी को नहीं क्लोज करके रखते हैं। जैसे बाहर होता है राइट कि एक टाइप की, मतलब मैंने जैसे आपको बताया ना कि जो हाई सिक्योरिटी के क्रिमिनल्स हैं तो वो अलग हैं, उनकी लिमिटेशंस थोड़ी ज़्यादा हैं, और बाकी तो जो नॉर्मल रूटीन वाले हैं तो मैं कहूँ जहाँ तक है कि हार्डली 5 से 7% हाई सिक्योरिटी के क्रिमिनल्स हैं, जिसमें आपकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में जैसे जो टाडा है, मकोका है, तो मुश्किल से 10% लोग होंगे ये। इनके लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा विजिल रहना होता है, और बाकी नॉर्मल है। तो ऐसे किसी को ब्लैक डार्क विदाउट सनलाइट ऐसी कोई पनिशमेंट नहीं, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ फिल्मों में। और जो ये जेल के अंदर टीवी लग जाती है और इसे एकदम मूवीज में दिखाते हैं एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट, ये होता है? नहीं, देखिए, जो टीवी है वो एक एंटरटेनमेंट है, और जिनका जेल के अंदर ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जो जेल में परेशानियां नहीं करते, डिसिप्लिन में रहते हैं, तो और बाहर का भी उनके ऊपर कोई ऐसा केस नहीं है, जैसे मैंने बताया टाडा नहीं है, मकोका नहीं है, डकैती नहीं है, मर्डर नहीं है, तो उन केसेस में हम टीवी प्रोवाइड करते हैं। तो इसके पीछे रीज़न भी बहुत सारे हैं, जैसे जितना हम इनको बिजी रखेंगे, ऑक्यूपाइड रखेंगे, अब सारे क्रिमिनल्स हैं तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो जितना इनको हम बिजी रखते हैं एक्टिविटीज़ के अंदर उतना ही शांत रहते हैं, और हमें भी आसानी होती है जेल चलाने में, और ये भी डिप्रेशन जैसी चीज़ों में नहीं आती। जेल में बहुत चीज़ें स्मगल होती है, नहीं होती? तिहाड़ में होती है? हाँ, स्मगलिंग तिहाड़ के अंदर भी है, और बहुत क्या क्या स्मगल होता है? ये कुछ नशे के ऑब्जेक्ट्स ये करते हैं। हाँ, ड्रग्स करते हैं बॉडी कैविटी में, जैसे एयरपोर्ट्स पे आप देखते हैं स्मगलिंग, उसको स्वेलो करेंगे पॉलिथीन के अंदर डाल के, और फिर या तो वॉमिट करते हैं या एक्सक्रीट कर देते हैं, पॉटी के थ्रू निकालते हैं उसको, फिर कंज्यूम करते हैं। और पीछे अभी एक इंसिडेंट आया था, जैसे हम बात कर रहे थे फ़ोन की, एक चाइनीज़ मॉडल है, इतना बड़ा फ़ोन होता है वो, इतना सा फोन, ओके, सिर्फ आपके कान में घुस जाएगा, सिर्फ इतना फोन होगा। खिचाड़ा समथिंग कोई कंपनी है, तो एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, उसने 3-4 फोन वो निकल लिए, और अंदर जाके वो दाएं बाएं हो गए, कुछ हो गया, तो हमें उसको एडमिट कराना पड़ा ऑपरेशन से, सर्जरी से उसके पेट से फोन बाहर निकाले। नाक के अंदर ब्लेड रख लेंगे। नाक के अंदर ब्लेड कैसे आएगी? सर्जिकल ब्लेड जो होता है, हाँ, जैसे कई बार जाते हैं ये हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ से चोरी कर लेते हैं, और नाक के अंदर रखेंगे, इधर गम्स के आसपास ब्लेड रखेंगे, बालों में रख लेते हैं। यानी पकड़ना बहुत ही मुश्किल होगी कि नाक के अंदर कैसे निकालोगे, क्या करो? गन्स नहीं होगी, नाइफ्स नहीं होंगे, ये सब नहीं होती, ब्लेड्स, ड्रग्स, हाँ, बस यही है, फोन, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। नहीं, इसके इनकी सोच यहीं तक है, और इनकी ज़रूरतें भी यही हैं।